हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 4 है, ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसके सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला एग्जांपल हमारे सामने ये है, एग्जांपल नंबर 1। इसमें लिखा हुआ है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equal to 0 एंड इंडिकेटेड द वैल्यू ऑफ abc इन ईच केसेस। सबसे पहले हमें इसको ax plus by plus c की फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद abc की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे समझते हैं। तो ये हमारे पास 2x plus 3y minus 4.37 इक्वल टू में 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x plus 3y plus minus 4.37, तो ये हो गया ax plus by plus c और इक्वल टू में 0। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -4.37 है। ओके, अब बात करें इसकी। सबसे पहले देखो, x इधर पॉजिटिव है, इधर की कितना होगा -√3y और -4 और इक्वल टू कितना हो गया 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू में x प्लस -√3y प्लस -4। मैंने बताया था अगर नेगेटिव दिया हो तो उसे ब्रैकेट में ले लो। क्लियर। अगर अब कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c और इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -√3 और c की वैल्यू -4। क्लियर। अब इधर आ जाते हैं, तो ऐसा करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले आते हैं। तो यहाँ पर आ गया 0, यहाँ पर आ गया 5x माइनस 3y माइनस 4। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x प्लस माइनस 3y प्लस -4 और इक्वल टू में 0। ax प्लस by प्लस c और इक्वल टू कितना हो गया 0। क्लियर। तो यहाँ से a की वैल्यू तो 5 आ गई, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू -4। क्लियर। यहाँ पर बात करते हैं 2x, इधर पॉजिटिव है, इधर के नेगेटिव हो गया और इक्वल टू में 0। तो इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस -1y प्लस 0 और इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करूँ तो ax प्लस by प्लस c और इक्वल टू 0। यहाँ पर a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू 0। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, देखो एग्जांपल नंबर 2। इसमें लिखा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमें जितनी भी यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है, इसको दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे समझना। हर बार एक वेरिएबल दिया हुआ है, इसमें x दिया, इसमें y दिया, इसमें x दिया, इसमें y दिया। तो दो वेरिएबल में कैसे लेके आएंगे समझना। ओके, देखो सबसे पहले तो ये समझना, इधर माइनस है, इधर के क्या होगा प्लस और इक्वल टू 0। क्योंकि हमने देखो जनरल फॉर्म ये सीखी थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, मतलब तीनों आइटम को पहले एक तरफ लेकर आ जाओ। अब इसके अंदर कौन सी टर्म नहीं है, y वाले नहीं है, तो उसको लिख देंगे हम 0 इंटू वाई और प्लस 5 और इक्वल टू 0। क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आंसर होता है 0, बट मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर। अब इसमें x वाला टर्म नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको यहाँ ले आते हैं, पॉजिटिव था तो नेगेटिव। अब इसमें x वाला टर्म नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई -2 और इक्वल टू 0। क्लियर। अब बात इसकी है, तो ये हो गया 2x माइनस 3 और इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x प्लस 0y माइनस 3 और इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अंदर कौन सा टर्म नहीं था, y वाला। क्लियर। बात करें इसकी, सबसे पहली बात 5 इधर प्लस है, इधर की कितना हो गया माइनस इक्वल टू 0। अब इसमें x वाला टर्म नहीं है, मैं इसको लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो हर इक्वेशन में दो वेरिएबल दिख रहे हैं, अब हमें दो वेरिएबल हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। इसके 4 अलग अलग सॉल्यूशंस निकालने हैं। समझना, इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 2y और इक्वल टू 6।
ये x हो गया, ये y। ओके, पुट कर दिया y इक्वल टू 0। ओके, तो ये आ गया x प्लस 2, y की प्लेस पर रख दिया 0 और इक्वल टू 6, तो ये हो गया x प्लस 0 और इक्वल टू कितना हो गया 6। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6। तो हमें पता चल गया अगर y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी 6। पुट y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू 1 और इक्वल टू में 6। x प्लस 2 इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 4। y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 आ गई। पुट y इक्वल टू 2, ये हो गया x प्लस 2 इंटू में 2 इक्वल टू 6, तो x प्लस 4 इक्वल टू में 6, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू कितना हो गया 2। अगर y की वैल्यू 2 तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 2। पुट y इक्वल टू 3। क्लियर? अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो x प्लस 2 इंटू 3 और इक्वल टू 6, तो हो गया x प्लस 6 इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 निकल गई, y की वैल्यू 3 रखी है। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है एग्जांपल नंबर 4। फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। दी गई इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशन, सॉरी 2 सॉल्यूशंस निकालने बस। तो यहां पर मैंने रख दिया पुट x इक्वल टू 0, जहां पर भी x हुआ वहां पे 0 रख दिया, प्लस 3y और इक्वल टू में 12। तो ये कितना हो गया 0 इंटू 4 0 हो गया, तो ये कितना बचा 3y इक्वल टू 4। इधर मल्टीप्लाई है, इधर के कितना होगा डिवाइड, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, देन द वैल्यू ऑफ y वी विल गेट इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 4। ओके, पुट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू, सॉरी ऐसा करता हूँ इस बार मैं x की वैल्यू 1 नहीं ले रहा, y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ। अगर y की जगह पर मैं रख रहा हूँ 0, 4x ओके, प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 0 इक्वल टू 12, तो ये हो गया 4x। 0 मल्टीप्लाई बाई दिस नंबर वी विल गेट 0, और 0 को हम लिखते ही है, यहाँ पर आ गया 12। इधर मल्टीप्लाई है, इधर क्या हो गया डिवाइड, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 3। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये है हमारे सामने प्रॉब्लम। पुट x इक्वल टू 0। ओके, जहां पर भी x होगा वहां पे 0 रख दिया, प्लस 5y इक्वल टू 0। 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 0 हो गया, तो ये आ गया 5y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाय 5। 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर वी विल गेट 0, मतलब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू भी कितनी निकल गई 0। अब ऐसा करते हैं, पुट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जहां पर भी x होगा वहां पे 1 रख दिया, प्लस 5y और इक्वल टू कितना आ गया 0, तो ये हो गया 2 प्लस 5y और इक्वल टू कितना हो गया 0, तो 5y इक्वल टू कितना हो गया -2, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -2 बाय 5। अगर x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू -2 बाय 5 आ गई। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, यह प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा इशू है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल दिया हुआ है, तो दूसरा वेरिएबल कैसे निकाले, तो पहले एक बात समझना, इसके अंदर x नहीं दिया तो मैं लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 और इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 इंटू एक्स प्लस 3y, इधर प्लस 4 है, इधर के कितना हो गया -4। तो यहां पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 0। ओके, अगर x की वैल्यू को 0 लेता हूं तो ये होगा 0 इंटू 0 प्लस 3y
इक्वल टू -4। अब 0 0 कुछ होता नहीं तो यहाँ पर बचेगा 3y इक्वल टू -4, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -4/3। x की वैल्यू 0 रही तो y की वैल्यू आएगी -4/3। ओके, पुट x इक्वल टू 1, x की वैल्यू को मैंने 1 ले लिया, प्लस 3y इक्वल टू -4। तो ये 0 इंटू 1 कितना होता है 0, तो यहाँ पर बचा 3y इक्वल टू -4, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -4/3। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -4/3। देखो यहाँ से एक चीज और सीखने को मिला, एक कॉन्सेप्ट। देखो ये जो इक्वेशन थी स्टार्टिंग में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल थी, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब हम पुट कुछ भी करेंगे आंसर एक ही आएगा। हमने यही सीखा था। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब होता है हर बार एक नंबर पुट करने पर एक नया आंसर मिलना, नया नंबर पुट करने पर नया आंसर मिलना होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ये थी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। तो हमने यहाँ पर नोटिस करा नंबर कुछ भी रखेंगे आंसर सिर्फ एक ही आएगा, क्योंकि वेरिएबल कितना था इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक। क्लियर? ओके, ये सारे एग्जाम्पल भी फिनिश हो गए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।